बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हम अपने किचन में ट्रेस लैशेस केक या फिर 3 मिल्क केक बना रहे हैं और जो कि बहुत ही अच्छा तैयार हुआ। और कुछ दिन पहले हम मार्केट से ट्रेस लैशेस मिल्क केक लेकर आए थे जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं था और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। यानी कि 7 पाउंड्स में एक बहुत ही छोटा सा स्लाइस मैं लेकर आई और उसका यही वाला फ्लेवर था, चॉकलेट मिल्क केक था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी रेसिपी ख़ुद से बनाएं और हम बहुत रीज़नेबल बजट के अंदर रहते हुए एक अच्छा सा बड़ा सा केक बनाएं जिसको कि बहुत ज़्यादा लोग खा सकें और वो कीमत में भी बहुत मुनासिब हो। तो इन्हीं बातों का ख़्याल रखते हुए हमने बहुत इकोनॉमिकल और बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये केक बनाना था। इसके लिए मैंने ये सेन्सबरी के वनीला के कपकेक्स का मिक्सचर यूज़ किया है। इस मिक्सचर को यूज़ करने की 2-3 वजूहात हैं। वैसे ये केक हम घर में भी बना सकते हैं, लेकिन एक ये है कि इनकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट होती है और फिर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में केक बना रही थी। यानी कि बेसिकली मैं 2 केक्स को मिलाकर एक केक बड़ा सा बहुत बड़े से डिश में बना रही थी। तो मैंने ये सोचा कि बेस्ट है और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। लाइक ये 1 पाउंड और सम पीस का जो है ना, वो ये आई थिंक 1.5 पाउंड का ये एक पैकेट है और ये बहुत रीज़नेबल होता है। अगर आप इसको यूज़ करते हुए बनाएंगे तो आप बहुत अपने पैसे सेव कर सकते हैं। तो इसको हमने पैकेट पे दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक केक को हमने मिक्सचर रेडी कर लिया और एक बड़े से पैन को हमने ग्रीस कर लिया था बटर से। उसके ऊपर उसके बाद हमने बटर पेपर भी बिछा दिया था और बहुत क्लीन सा और बहुत नीट सा हमने केक बनाया। और पैकेट पे जो भी इसकी इंस्ट्रक्शन दी गई थी उसके अंदर आई थिंक 100 ग्राम्स बटर था और कुछ मिल्क के 1 से 2 ग्लासेस ऐड किए और 3 से 4 हमने एग्स ऐड किए। और उसके बाद हमने बहुत स्मूथ सा एक मिक्सचर तैयार कर लिया जिसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स नहीं थे। और जब आप केक बेक करने के लिए रख दें तो मेरे ख़्याल से मैंने इसको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के लिए बेक किया था। गैस मार्क 4 के ऊपर हमने इसको 40 मिनट्स के लिए बेक कर लिया था। जब केक बेक हो जाएगा तो मैंने 600 ml के करीब डबल क्रीम ली थी जो कि बेसिकली विपिंग क्रीम थी। उसको मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 चमचे चीनी के डाल के विप कर लिया था। तो जब केक आपका प्रिपेयर हो जाए उसको आप एक साइड पे रख लें। विप क्रीम को आप जब वो विप हो जाए तो साइड पे रख लें। अब क्योंकि ये ट्रेस लैशेस केक है तो हमने इसके अंदर 3 तरह के मिल्क्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास कंडेंस मिल्क है और ये एवापोरेटेड मिल्क है। इन तीनों यानी कि इन 2 तरह के मिल्क्स के मेरे पास 3-3 टिन्स थे। यानी कि 3 टिन, अभी स्क्रीन के ऊपर 2-2 टिन्स नज़र आ रहे हैं लेकिन बेसिकली मैंने इसके अंदर 3-3 टिन्स ऐड किए थे क्योंकि ये बहुत जूसी सा और बहुत मॉइस्ट सा केक होता है और इसके अंदर मिल्क की क्वांटिटी अच्छी खासी जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर 1.5 ग्लास के करीब नॉर्मल मिल्क ऐड कर लिया था क्योंकि 3 मिल्क केक है तो इसके अंदर नॉर्मल मिल्क जाएगा, कंडेंस मिल्क जाएगा और एवापोरेटेड मिल्क जाएगा। तो इस तरह से करके बेसिकली ये 3 तरह के डिफरेंट तरह के मिल्क्स इसके अंदर जाएंगे। और बेसिकली यही इसका जो है वो सीक्रेट है कि आपने जो मिल्क्स है ना उसकी बहुत अच्छी क्वांटिटी यूज़ करनी है क्योंकि ये बहुत अंदर से मॉइस्ट सा होना चाहिए। अगर इसके अंदर मिल्क की क्वांटिटी अच्छी है तो ये आपका केक बहुत अच्छा तैयार होगा। तो तीनों तरह के दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए थे। 1.5 ग्लास या 1 ग्लास के करीब नॉर्मल मिल्क, इसके अलावा एक टिन जो कि 400 ग्राम्स का था एवापोरेटेड मिल्क का और दूसरा टिन जो कि कंडेंस मिल्क का था वो भी 400 ग्राम्स था। तीनों को मिक्स कर लिया। अब ये देखें कितना अच्छा और कितना शाइनी सा केक हमारा तैयार हुआ है और बहुत अच्छा केक था। और ये बिल्कुल भी नीचे से हमारा बहुत क्लीन बिल्कुल केक निकला क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था पैन को जब आप ग्रीस कर लेते हैं ना, ये देखें सिर्फ ये पेपर्स दिखाने का मकसद यही है, बटर पेपर, कि हमने नीचे से कितना साफ़ सुथरा सा केक तैयार किया था। ये बिल्कुल भी नीचे से नहीं लगा और बहुत अच्छा और बहुत शाइनी सा हमारा केक तैयार हुआ। तो ये वाला केक बनाते हुए मैं यही कोशिश करती हूँ कि ये मैं बाज़ार का मिक्स यूज़ कर लूँ क्योंकि इससे क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, प्लस ये बहुत बहुत बजट फ्रेंडली भी रहता है। अब जब केक आपका तैयार हो जाए तो आपने केक के अंदर इस तरह से करके थोड़े थोड़े से मार्क्स लगाने हैं क्योंकि मिल्क का जो मिक्सचर हम तैयार करेंगे वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होना है। तो बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए और मॉइस्ट केक बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसके अंदर इसको इस तरह से करके पोक कर दें और ताकि सारा जितना भी दूध का मिक्सचर है वो सब अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। डिज़र्ट बनाते वक्त कुछ बातों का आप ख्याल ज़रूर रखें कि एक तो मीठा है, क्योंकि तो मीठे का मतलब ये है कि मीठा,
तो उसके अंदर एक तो चीनी सही क्वांटिटी में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी कम भी ना हो कि खाने वाले को बिल्कुल ऐसा लगे कि वो डिज़र्ट नहीं खा रहा है। एक ये बात है। और सेकंड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप मीठा हमेशा जब भी आपने सर्व करना है आप एटलीस्ट 48 आवर्स एडवांस में बना के रखें, और फ्रिज में जब वो खूब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो फिर आप उसे सर्व करें। अब देखिए, हमने 3 बैचेस बनाए थे ट्रेस लैशेस की, यानी कि 3 मिल्क के। 3 बैचेस से मेरा मतलब ये है कि हमने 3 जग्स ये जो है वो दूध के तैयार किए थे, और हमने पहला जग इसके अंदर पोर कर दिया। 5 से 10 मिनट के बाद ही ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया था और ये बहुत अच्छी तरह से सोक कर लिया था इसने मिल्क। ये देखें, इसके अंदर मैंने एक जग ऐड कर दिया था। अब ये मैं इसके अंदर दूसरा जग ऐड करने लगी हूँ। दूसरा जग भी हम इसके अंदर इसी तरह से ऐड कर देंगे, और दूसरा जग भी ऐड करने के बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उससे ये होगा कि जब ये एक एक कर करके थोड़ा थोड़ा सा करके दूध ये एब्जॉर्ब करेगा, तो ये बहुत अच्छा और बहुत गीला सा हमारा केक तैयार होगा, जैसा कि हमें चाहिए। अब ये देखें, इधर मैं थर्ड बैच ये प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने उसी तरह से करके नॉर्मल मिल्क डाला 1 ग्लास के करीब, इसके बाद कंडेंस मिल्क डाला 400 ग्राम, और एवापोरेटेड मिल्क डाला, वो भी 400 ग्राम्स के करीब था, या 400 ml कह लें आप। तो अब ये दोबारा से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और ये थर्ड टाइम हम इसके अंदर ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। और ये सारा मिक्सचर ऐड करने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इसने इसको भी एब्जॉर्ब कर लिया था। स्पेशली बीच की साइड का आप बहुत ख्याल रखें, क्योंकि साइड्स पे तो होता है दूध, लेकिन ये बीच की साइड पे जो है ना वो अच्छी तरह से आपने इसके अंदर पोर करना है, और ताकि बीच से बिल्कुल भी ड्राई ना रहे। क्योंकि ये अच्छा खासा थिक केक था तो हमने इसके अंदर ज़्यादा ऐड किया। अगर आप केक छोटा बना रहे हैं या आप छोटे बर्तन में केक बना रहे हैं, कम क्वांटिटी बना रहे हैं, तो आप इसी तरह से करके ये जो मिल्क की क्वांटिटी है इसको कम कर दिएगा। आप 1/3 अगर पार्ट बना रहे हैं तो 1/3 कर दें, 2/3 बना रहे हैं तो फिर उसी तरह से आप मिल्क की क्वांटिटी एडजस्ट कर लें। तो अब देखें, ये केक हमारा ऊपर से क्रीम लगाने के लिए, जो डबल क्रीम हमने पहले से विप करके रखी हुई थी, वो लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मेक श्योर करें कि जो आपकी विपिंग क्रीम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड या स्टिफ पीक्स नहीं होने चाहिए, उसके हमें बिल्कुल सॉफ्ट पीक्स चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई है क्रीम, तो उसके अंदर आधा ग्लास आप मिल्क का ऐड करके इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखें स्क्रीन पे जब मैं क्रीम को डाल रही हूँ तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पोरिंग किस्म की है। अब इसको हम अच्छी तरह से फैला लेंगे चारों तरफ, और बस समझ लें 90% ये तैयार है। और वनीला एसेंस डालने की हमें ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि जो हमारा केक का मिक्सचर था उसके अंदर ऑलरेडी वो मौजूद था। आप अगर चाहें तो इसके अंदर सब्ज़ इलायची जो होती है उसको आप बहुत बारीक क्रश करके डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश स्टाइल का केक बना रही थी, तो मैंने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड नहीं किया, बस जो वनीला का अपना फ्लेवर था वही था। अब ये न्यूटेला केक है क्योंकि, तो हमने इसके ऊपर न्यूटेला ज़रूर लगानी है। आप इसके ऊपर एक अच्छा सा पैटर्न बना दें, और आप इसके ऊपर जितनी ज़्यादा चाहें न्यूटेला डाल दें। तो हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा भी न्यूटेला नहीं डाली थी, बस नॉर्मल सी, जो कि देखने में अच्छी लगे और खाने में भी न्यूटेला का टेस्ट आए। तो हमने इस तरह से करके न्यूटेला का एक पैटर्न बना दिया था। तो बस ये बहुत क्विक डिज़र्ट है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आपने बस एक केक बेक करना है, इसके अलावा आपने मिल्क्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिल्क्स जो है उसको मिक्स करना है, और एक तरफ आपने क्रीम को अच्छी तरह से विप कर लेना है। और बस ये 3 स्टेप्स हैं, इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छा सा मिल्क केक अपने घर में बना सकते हैं, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली होता है। और तकरीबन 30 लोगों ने, 32 लोगों ने जो है वो ये मिल्क केक खाया था। वैसे हमारे पास इसके अलावा एक और भी डिज़र्ट था जो कि मेरी भाभी ने बनाया था, वो भी बहुत अच्छा तैयार हुआ, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और ये मिल्क केक भी बहुत अच्छा तैयार हुआ, और ये इसको ऑलमोस्ट 35 लोगों ने इसको एंजॉय किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, और आप माई हलाल किचन को फॉलो कर रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए माई हलाल किचन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।